आज हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में हमारे साथ हैं अंजू अग्रवाल जी, जो यहाँ की चेयरमैन है, जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारा विकास किया। आज हम उनसे बात करेंगे महिलाओं को लेकर कि उन्होंने अपने जीवन में कहाँ से शुरुआत करी और किस तरह की उनकी जिंदगी रही, उनकी एजुकेशन को लेकर। तो मैम, हम आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पर। तो थैंक यू प्रियंका जी। वेलकम मैम। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन कहाँ से शुरू हुई, एजुकेशन जिस वक्त आपने करी उस समय आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, या आपने कभी सोचा था कि आप एक चेयरमैन बनेंगी? देखिए, ऐसा है कि एजुकेशन मेरी पूरी देहरादून से है, क्योंकि देहरादून ही हमारा मायका है। एजुकेशन में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि हमारे फादर ने, जहाँ हमने कहा, हमारे फादर ने हमें वहीं पढ़ाया, हर इच्छा को हमारी पूरी किया। और शादी जब हुई तो हम मुजफ्फरनगर में आए। हम ऐसे परिवार में आए थे जहाँ घर से लेडीज नहीं निकलती थी, सिर पे पल्ला रह कर करे, मतलब रेस्पेक्ट करना, बड़ों के आगे बोलना नहीं, उनके आगे सिर पे पल्ला ढक के रहना। हम कभी अपने घर से बाहर नहीं निकले। ये तो एक ईश्वर की शायद इच्छा रही होगी कि उन्होंने मुझे चुना। और मैं उस समय बनारस थी जिस समय मुझे बुलाया गया। मेरे पास फ़ोन गया उसी दिन कि आप तुरंत चले आएँ, हमारे जेठ का। उन्होंने कहा कि आप तुरंत चले आएँ क्योंकि सुबह ही पर्चा भरना है। जबकि इम्पॉसिबल था कि बनारस से मैं यहाँ रातों रात पहुँच जाती, लेकिन शायद ईश्वर की ताकत थी कि एरोप्लेन में सिर्फ 2 ही टिकट थे और लास्ट फ्लाइट थी। वो शायद उन्हीं का इशारा था। हम आ गए और पर्चा भरा। मैंने भगवान के आगे ये कह दिया कि आपके हाथ मेरी बागडोर है, क्योंकि मैं राजनीति में नहीं आना चाहती। लेकिन जीती भी बहुत अच्छी उससे। कांग्रेस के होते हुए मैंने बीजेपी के से गढ़ से एक सीट निकाली, 12,000 वोट से मैं जीती। जीतने के बाद जो है, राजनीति में ना करके मैं एक समाज सेवा कर रही हूँ, और महिला होने के नाते महिलाओं के ही लिए सोचती भी। आपसे एक सवाल मेरा ये भी है मैम कि आपको ऐसा लगता है जैसे मुजफ्फरनगर में एक महिला कैंडिडेट की जरूरत थी, या कांग्रेस को एक महिला कैंडिडेट की जरूरत थी, या अग्रवाल परिवार को एक महिला कैंडिडेट की जरूरत थी, इसीलिए आपको चेयरमैन पर्सन का पर्चा भरना पड़ा, या आप मना भी कर सकती थी और आपकी जगह किसी और को भी चुन सकते थे? तो आप इस बारे में क्या? ऐसा सब कुछ हुआ है, निकली थी कि महिला ही इसमें आ सकती है। घर में हम 12 लेडीज हैं, जो मुझसे छोटी हैं, 9 तो मुझसे छोटी हैं और बड़ी हैं। उन सबका आना ज़्यादा अच्छा रहता बनस्पत मेरे, लेकिन शायद ईश्वर ने मुझे ही चुना होगा। उन सबका कैंसिल हो गया, मुझे ही बुलाया गया। और जबकि मैंने बिल्कुल मना कर दिया था एक बार, तो मुझे बल्कि आंसू भी आ गए, मेरे रोना आ गया मुझे, क्योंकि मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस रहे कि मुझे आना पड़ा। तो जैसे आप इसमें आए, तो आपको आने के बाद अब कैसा लगा? जैसे आपने 2 साल 6 महीने के लगभग आपको काम करते हुए हो चुका है, तो अब आपको कैसा लगता है? देखिए, बहुत बाधाएं आई हैं, कठिनाई आई हैं, क्योंकि या तो ये कह लीजिए कि मैं कांग्रेस से थी, मेरी काफ़ी मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने बड़ा ही एंजॉय करके किया इस काम को। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि ये क्या मेरे पर मुसीबत आ गई। मैं पूरा टाइम फील्ड में रहती थी, जनता के बीच में रहती थी, और जनता ने मुझे बहुत पसंद किया। और मैं भी उनकी इच्छाओं को, उनकी क्या इच्छाएं हैं, उनकी क्या मुझसे उम्मीदें हैं, जिन्होंने मुझे सीट पर बिठाया है, तो मैं सोचती थी कि अगर इनकी इच्छाएं हैं और मुझसे कुछ आकांक्षाएं हैं तो मैं उन्हें पूरा करूं। तो मैं यही ज़्यादातर कोशिश करती थी कि अगर कोई कुछ चाहता है या शहर में कुछ कर सकूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मैं यही सोचते हुए आगे बढ़ती चली गई, और ईश्वर का मेरे सिर पर हाथ रहा, और मैं इसीलिए जो है कामयाबी पर, और मैंने पूरे शहर में बहुत काम किए हैं। आप ये समझ लीजिए, आपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ? हाँ, सबसे पहले यही, महिला होने के नाते मैंने सबसे पहले महिलाओं के लिए बारे में सोचा, क्योंकि महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा मोदी जी का, योगी जी का भी रहा है। तो उसी के नाते मैंने LED सबसे पहले कन्वर्ट कराया पूरे शहर में, सारी लाइटों को बदलवा के, जिससे जो है जहाँ गली गली मोहल्ले में भी लाइटें नहीं लगी थी, इसलिए लगाई गई कि रात में किसी भी समय बेधड़क लेडीज, लड़कियां घर से बाहर निकल सकें, उन्हें किसी भय का एहसास ना हो। दूसरे, मैंने पूरे शहर में 82 कैमरे लगवा दिए हैं चौराहों पर और स्कूल कॉलेजेस के आसपास। शहर के तकरीबन सभी स्कूल कॉलेजेस मैंने कवर कर लिए हैं। इसका कंट्रोल रूम हमने पुलिस में दिया है, पुलिस लाइन में, क्योंकि वहाँ 24 घंटे उसको वॉच करेंगे
तो वहाँ हमने इसको कंट्रोल रूम दे दिया, बॉडी वॉर्न कैमरे भी दिए हैं मैंने 22, वो भी मैंने उनको वहाँ पर एज ए गिफ्ट दिए थे कि जिससे जो है शहर में किस तरह का भी कोई अनहोनी ना हो। महिलाओं की हेल्थ को लेके कोई काम आपने ऐसा किया हो? हाँ, मैं इसकी भी एक मेंबर हूँ यहाँ पर, ये जो हमारा जिला चिकित्सालय है उसकी भी मैं चेयरपर्सन हूँ। तो वहाँ मुझे बुलाते हैं मीटिंग में, मैं वहाँ जाती हूँ, तो मैं महिलाओं के लिए भी काफ़ी जागरूक रहती हूँ, क्योंकि महिलाओं को किस तरह की दिक्कत ना हो, वहाँ उन्हें जिस चीज़ की सपोर्ट की आवश्यकता होती है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। एक शिक्षा को लेके भी एक बहुत बड़ा मसला रहता है महिलाओं के सामने। जैसे आपने कहा कि आपके एजुकेशन के लिए आपको कभी आपके पेरेंट्स ने रोका नहीं, है ना, और आप जब अपने यहाँ आए, मतलब शादी करके आए, तो यहाँ पर सर पे पल्ला था, बड़ी हेजिटेशन हुई होगी कि बाहर जाके वर्क करना एक बहुत बड़ी बात है ना, एक हाउस वाइफ को बाहर काम करना एक बहुत बड़ी बात है, फिर आपको घर भी संभालना और बाहर भी देखना, तो आपके सामने किस तरह की चुनौतियाँ का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, घर से तो मैं बेफिक्र हूँ, क्योंकि मेरी डॉटर इन लॉ है, उसने पूरा संभाल लिया है। बेफिक्र भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा है ना कि जब मैं फील्ड में निकलती हूँ तो मुझे जब ये लगता है कि मुझे फील्ड का काम ज्यादा जरूरी है तो मैं वो करती हूँ। दिक्कतों का सामना तो ये है कि दिक्कतें तो आती ही हैं, हर कोई काम अगर हम करते हैं उसमें परेशानियां तो आती हैं, लेकिन मैंने परेशानियों को बहुत हंसते हंसते किया है, और ऐसी कोई दिक्कतें भी लगती हैं मुझे, और घर का काम सब हो रहा है, और मैं तो बेफिक्र होकर के, मेरे सब डिसीजन मेरे अपने होते हैं, कोई इसमें किसी का इंटरफियर नहीं होता है। हस्बैंड है, मेरा बेटा है, जबकि मैंने देखा है ज्यादातर नगर पालिका में जो है उनके हस्बैंड्स चला रहे हैं, लेडीज जो है अपना घर में बैठी हैं अगर महिला हैं तो, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मैं अपने सब अपना काम कर रही हूँ और मुझे बड़ा एंजॉय करके मैं ये सब कर रही हूँ। रही बात ये कि मैं जब शादी करके आई तो देखिए, लड़की का जीवन एक ऐसा होता है कि वो ये नहीं सोचती मैं कितने खुले विचारों की थी और मैं कहाँ आ गई, ऐसा नहीं। हमने यहाँ पर बिल्कुल मैं आपको एडजस्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि मैं तो अपने ससुराल में आके अपने मायकों को भूल गई, और इतना मुझे प्यार मिला। मेरी मतलब मदर इन लॉ थी, जिठानी, अब तो डेथ हो गई है मदर इन लॉ की, लेकिन सबका बहुत अच्छा प्यार मुझे मिला है, और शायद यही था कि ईश्वर ने मुझे इसलिए भी चुना कि उन्होंने कुछ देखा होगा मेरे अंदर, तो हो सकता है ये था, और सब करते चले गए हैं। आप जो लड़की शादी करके ससुराल जाती हैं, आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे कि ससुराल वालों को उनके साथ, जैसे आपको एक अच्छा परिवार मिला, एक अच्छी ससुराल मिली भाई, जो आपको आगे काम करने दिया। मैंने देखा है कि आज भी समाज में ऐसे घर हैं, ऐसी ससुरालें हैं जो नहीं लड़कियों को आगे बढ़ के काम करने देना चाहते, तो आप उन परिवारों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उन्हें क्या मतलब कहूंगी कि लड़कियों को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए, उन्हें अपनी बहुओं को मतलब आगे बढ़ाना, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, और बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, और लड़कियों को भी यही शिक्षा देनी चाहिए कि भाई तुम्हें आगे जाना है, इंडिपेंडेंट तो बनो, लेकिन जिस घर में आप जा रही हैं उसकी लाज भी आपके हाथ में है। ये नहीं कि अगर आप पढ़ लिख ली तो आप वहां पर कमांड करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज लड़कियों को सिखानी चाहिए और हर फील्ड में उनको आगे आना चाहिए, मैं तो यही कहूंगी। क्योंकि लड़कियां, आप ये देखिए, आज लड़कों से आगे हैं। क्यों? क्योंकि वो हर जगह पढ़ लिख भी रही हैं, और जिन परिवारों में उनको रोका जा रहा है वहां रोका ना चाहिए। लड़कियां जो हैं जितना ज्यादा पढ़ेंगी, जितनी इंडिपेंडेंट बनेगी, उतना ही अच्छा है, क्योंकि लड़कियों को दूसरे घर जाना होता है। अक्सर मैम हमने देखा है कि कहते तो हैं कि कहते हैं ना कि आज भी लड़कियों को बराबर का दर्जा नहीं दिया गया, तो कहीं आपको ऐसा भी लगता है कि ये सब चीजें हमारे घर से ही शुरुआत होती है? आपको भी कभी आपकी मदर ने कहा कि बेटे बाहर मत जाना, छोटे भाई को साथ लेके जाना, या भारी वजन मत उठाना, तुम्हारा भाई उठा लेगा, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि परिवार से ही, कहते हैं ना, हम सब कुछ पहले अपने परिवार से सीखते हैं, फिर वो आगे जाकर हम उसी पर ही अमल करते हैं। कहीं ना कहीं भाई सोचने लगता है, अरे मैं तो लड़का हूँ, अरे तो लड़की है, पहली मम्मी पापा तो पहले ही बोलते थे। तो क्या आपको लगता है कि समाज को इस तरह की विचारधाराओं को बदलना चाहिए? और लड़कियों की जब उसकी बात आती है ना कि उनकी शिक्षा को लेकर बात आती है, या उनके एक अच्छे जीवन की बात आती है, तब भी कहा जाता है, अगर बहुत से लोग अब सोचने लगे कि चलो ठीक है, लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, तो उनके लिए भी बहुत कम विकल्प चुने जाते हैं। जैसे कह दिया जाता है, बैंक की नौकरी कर लेना बेटर, टीचर बन जाना ज्यादा से ज्यादा। क्यों भाई, लड़की पायलट नहीं बनती क्या? वो क्रिकेटर नहीं बन सकती? बनती है ना। लेकिन आज भी ऐसे विचार लोग रखते हैं, तो मैम आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही चाहेंगे, वो कभी बुरा नहीं चाहेंगे। वो उनको जो लगता होगा कि हाँ हमारी लड़की अगर इस क्षेत्र में, मतलब वो रोकेंगे नहीं, मेरा हिसाब से तो ये। लेकिन अगर कुछ परिवारों में ऐसा हो रहा है तो वो गलत हो रहा है। मदर, लेकिन आप शिक्षा को लेकर आपने मतलब लड़कियों के लिए कुछ काम किया हो आपने मैम? देखिए, ऐसा है कि नगर पालिका का हमारा स्कूल है, तो उसमें मैं प्रबंधक हूँ,
तो वहाँ मैं समय समय पर जा करके देखती भी हूँ, अटेंडेंस 100% है, वहाँ पर कंप्यूटर्स वगैरह भी लगवाए थे, पहले कुछ खराब हो गए हैं। हर तरह की वहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और इसके अलावा हमने 58 लाख के करीब से उसकी बिल्डिंग थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो फ्रंट हमने पहले बनवाया है। जैसे जैसे धीरे धीरे पैसा आएगा तो मैं पूरा ही उसको ठीक करके पूरा सुंदर बनवाऊंगी। और क्या कहते हैं, टीचर्स भी हैं, कुछ थोड़ा सा बीच में अटेंडेंस कम हो गई थी लड़कियों की, तो उस पर पूरा ध्यान देती हूँ, जाती हूँ, उनकी एजुकेशन ठीक ठाक चल रही है, क्या किस चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। और भी स्कूल वगैरह में मैं ये चाहती हूँ कि शिक्षा में लड़कियाँ कहीं मतलब बिल्कुल पीछे ना रहें। गांव गांव में पढ़ाई जरूर होनी चाहिए। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि इतना ही जरूर आ जाना चाहिए कि बात कर सकें और लिख सकें, अपनी बात समझा सकें। वैसे तो देखिए लड़कियां बहुत आगे निकल रही हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहां बिल्कुल निकलने देते, पढ़ाई नहीं है कुछ गांव इस तरह के, शहर भी हैं। लेकिन मैं वहां पे भी यही कहना चाहूंगी कि लड़कियों को बिल्कुल कम से कम पढ़ाएं और उन्हें ये ना समझे कि बेचारी लड़की है, बेचारी ना कहें। लड़कियां कई लड़कों से आज भी है, धारणा है इस तरह नहीं मिल पाती उन लड़कियों को। लेकिन ऐसा है प्रियंका जी कि जहां गांव में इस तरह के माहौल है, वहां हर इंसान नहीं बदल सकता। उनके आगे कुछ इस तरह की परेशानियां आती हैं कि घर में बड़े हैं, वो नहीं करने देते हैं, तो उनको उसी हिसाब से चलने पड़ता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि हर इंसान को आगे आना चाहिए, लड़कियों को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए, और आ भी रही है। आप देखिए पहले से अब में कितना परिवर्तन है, हर फील्ड में आपको लेडीज मिलेंगी। अब एक लड़की मैंने देखा था, अभी IAS ऑफिसर है, क्या है, छोटी बोनी बिल्कुल, और देखिए आप कैसे वो पढ़ी होंगी, है ना। तो हर तरह से मतलब लड़कियां, मैं तो कहती हूँ हर फील्ड में लड़कियां। DM अब हमारी DM साहिबा हैं, लेडी हैं, मैं लेडी हूँ। बड़ा गर्व महसूस होता है मुझे कि मैं चेयरमैन बनी, तो कुछ कर रही हूँ, समाज सेवा कर रही हूँ और करती रहूंगी। 2.5 साल मेरे निकल गए, बहुत अच्छे से निकले, बहुत खूबी निकल गए, और 2.5 साल और बहुत अच्छे से निकलेंगे, तरक्की करेंगे आप लोगों की। नहीं, हमारी गुड विशेस आपके साथ है, बिल्कुल आप तरक्की करोगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमने ये वुमेन पॉलिटिक्स पे एपिसोड बनाया, और भी बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने आगे बहुत काम किए हैं, हम उनसे बात करेंगे और आगे इस तरह के एपिसोड दिखाएंगे। मैं आपको बता दूं मुझे अग्रवाल जी के बारे में, इन्होंने 2017 में नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ा और इन्होंने 11,000 से भाजपा की सुधीर राज को हराया, और उसे हराने के बाद इन्होंने इस मुजफ्फरनगर का पूरी तरीके से नक्शा बदला, बहुत सारे काम किए, और बहुत अच्छा लगता है जब महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। तो हम यही सब कहना चाहते हैं कि सरकार और महिलाएं आगे बढ़ें और कुछ विकास जो ये करना चाहती हैं वो करें। और आज अंजू अग्रवाल जी से बात कर बहुत अच्छा लगा, और मैं कहना चाहूँगी कि सभी को एक प्रेरणा मिलेगी और वे अपनी लड़कियों को आगे